नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आप सबको मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसे हमारा आपका बहुत प्यारा सा एक रिश्ता है, एक रिलेशन है, मैं चाहूँगी कि हमेशा ऐसा बरकरार रहे। तो आज बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जब हम पैदा होते हैं तो रिश्ते लेके ही पैदा होते हैं। कई सारे रिश्ते हमारे बनते हैं, किसी के हम बच्चे बनते हैं, किसी के पोते पोती, किसी के नाती दोते, मतलब कई सारे ऐसे रिश्ते लेके हम इस धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं। और जो बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम रिश्ता देखें तो वो रिश्ता होता है पार्टनर का। एक दूसरे के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप एक दूसरे के साथ कितना कंफर्ट हो, ये देखा जाता है। पार्टनर मतलब वाइफ हस्बैंड। मान लो कि कभी क्या होता है कि आप प्यार मोहब्बत करते हो। प्यार मोहब्बत जब आप करते हो तो उस टाइम में बाबूश होना, आपके लिए चांद सितारे तोड़ के लाना, आपके लिए जो भी करना है वो सब आप करने को तैयार हो जाते हो। तो ये तो होती है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें। लेकिन रियल लाइफ जो होती है वो स्टार्ट होती है शादी के बाद। अगर आप शादी के बंधन में बंधते हो, अगर अपना एक गृहस्थ आप मतलब आश्रम आप शुरू करते हो, तो रियल लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है। रियलिटी वहाँ से शुरू होती है। जो रियल वर्ल्ड होता है तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या है कि हम अपने लाइफ को ना फिल्मों से बहुत कंपेयर कर लेते हैं। जो स्क्रीन पे चल रहा होता है सम टाइम हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी वैसी है। लाइक जैसे वो गाना है ना, आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो। तो वो क्या होता है, कई बार फीमेल्स में ये मैं देखती हूँ कि जब मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं तो उनकी शिकायतें होती है कि मेरे हस्बैंड तो मेरी तारीफ़ नहीं करते, कुछ सरप्राइज़ नहीं देते हैं, और मेरे फ्रेंड्स के जो हस्बैंड हैं वो तो ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो कई सारे ऐसे कंपेयर वो अपने आप से करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ से दूसरे की लाइफ को तुलना करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। सबका अपना अपना जीने का तरीका है, अपने अपने तरीके की विचारधाराएँ होती है, अपने अपने तरीके से वो जीते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ एक जैसी होती है, सब अलग अलग। मान लो आप 4 भाई बहन हो तो सब चारों के नेचर अलग होते हैं, रहन सहन अलग होता है, बहुत सी चीज़ें होती है कि वो अलग होती है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मान लो जो आपके पार्टनर हैं उनका कुछ अलग विचारधारा है, आपकी कुछ अलग विचारधारा है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो मैंने देखा है, वो बहुत मैक्सिमम तो मैंने ये देखा है कि रिलेशनशिप में छोटी छोटी सी बातें होती है और उससे तकरार झगड़ा और बहुत सारी बातें बढ़ जाती है, और यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो अलग होने की नौबत तक आ जाती है। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को हम कैसे दरकिनार करें, ऐसी छोटी बातों को हम कैसे भूलें या नज़रअंदाज करें और रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग करें। तो आज जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ऐसी कौन-सी बातें होती है जिससे मैं कोई एडजस्ट नहीं कर पाता, या तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती है, या मतलब अलग होने का मतलब नौबत आ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि 2-3 बातें हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका रिलेशन बनता है, और बहुत लंबे टाइम तक आपके मतलब जब तक आप साथ रहते हो तब तक आपकी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहती है और रिश्ते अच्छे निभते हैं। फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पहले तो कंपेयर करना छोड़ दो कि फ़िल्मों की तरह हमारी लाइफ नहीं होती है, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। आपकी जब शादी होती है ना तो डे 1 से एक आप रूल बना लो, एक नियम बना लो। नियम ये बनाओ कि जो आप हो ना वो आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर दो एक-दूसरे को। मतलब आप जैसा मेल जैसा है, फीमेल जैसा है, तो एक-दूसरे को बता दो कि आप ऐसे हो, और वैसे ही विचारधाराओं से आप मतलब जिसकी जो विचारधारा है वैसे आप उनको एक्सेप्ट कर लो। क्या होता है, अपनी बातों को थोपो मत कि मान लो मेरी तो विचारधारा ये है, मेरे तो थॉट्स ये है, अब आपको इसी विचारों से चलना होगा, नहीं तो हमारे बीच गैप आ जाएगी, हमारे बीच तू-तू मैं-मैं होगी। तो ये बहुत गलत बात होती है। सबसे पहली बात आपको क्या करनी होगी कि मान लो कि आपकी अलग एक सोच है, सामने वाले की कुछ अलग सोच है। अगर आपसे मैच नहीं खाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अब आप लाइफ टाइम के लिए पार्टनर बनने वाले हो।
अगर आपको कोई बातें अच्छी नहीं लगती है तो उसमें आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको अप्रिशिएट करना है कि ये आपकी सोच है। जब आप अप्रिशिएट करते हो, जब आप उस पर कोई बातें नहीं उठाते हो, अगर आप क्या होता है कि कई बार आप जब बात उठा देते हो, आप कहते हो आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपने ये बातें अच्छी नहीं कही, तो इसमें क्या होता है कि वो सामने वाला अपने आप को मतलब कई बार ना कि वो सोचता है कि ये सामने जो हमारी वाइफ है या हस्बैंड है वो हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे कमज़ोर होने लग जाती है आपके रिश्ते की जो गांठ होती है, वो धीरे 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 कमज़ोर होने लग जाती है अगर आप ऐसी बातें बार बार करते हो तो ऐसा करना आप छोड़ दो। बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को जब आप दरकिनार करने लग जाओगे, जब अंडरस्टूड करोगे एक दूसरे को, तो लाजमी है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। आप एक अपने रिश्ते में ईगो मत लाओ। कई बार मैंने देखा है कि क्या होता है कि ईगो आ जाती है, ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि इसमें क्या है कि रिलेशनशिप में ना आप बात करना बंद कर देते हो। बात करना क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये लंबे टाइम के लिए खिंच जाती है। और जब लंबे टाइम के लिए खिंचती है तो क्या होता है कि आपके जो मानसिक स्थिति है वो आपकी ख़राब होने लग जाती है। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। कई सारे रिश्ते की ऐसी बातें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसे पार्टनर मिलने चाहिए, ऐसे नहीं मिले मेरे को, अब तो लाइफ हेल हो गई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर मान लो आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, तो वो आप दोनों के बीच में रहनी चाहिए। वो आपके कमरे, आपके बेडरूम के अंदर तक रहनी चाहिए, बाहर तक, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या आपके दोस्त यार हो, कहीं तक आपकी बातें नहीं पहुँचनी चाहिए। आप दोनों बात करो, आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई है, आप दोनों में डिफरेंसेस है, तो आप दोनों क्लियर करो उसको। और क्लियर मैं कहूँगी कि जो आपको पूरा दिन मिलता है ना, पूरा टाइम मिलता है, तो आप दिन दिन में अपने बातों को क्लियर कर दो। वो रात तक मत खींचो। रात को जब आप सोते हो तो उस टाइम में आप अपने बात को क्लियरिटी में बदलो। आप एक दूसरे को अंडरस्टूड करो, जो आपकी बातें हुई है आप देखो कि कहाँ पे किसकी गलती थी। और मान लो जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर रिश्ता है ना, आप अगर चाहते हो कि रिश्ता निभे, आप अगर चाहते हो कि किसी वजह से आपके रिश्ते में कोई दरार ना आए, किसी वजह से आप दोनों अलग ना हो, तो यहाँ पे एक को कम से कम ये चीज़ है कि एक को थोड़ा सा लिबरल होना होगा, क्योंकि समझना होगा बात को। अगर आप रिश्ते निभा रहे हो तो जैसे कि मैंने कहा कि विचारधाराएं बहुत अलग होती है, आपके जैसे सेम आपके जैसे विचारधारा सामने वाले की नहीं हो सकती है। तो मान लो डिफरेंट अगर अगर डिफरेंसेस है अगर ऐसे, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से करो, हेल्दी तरीके से करो। जो भी बात होती है उस सब बातों के समाधान निकलते हैं। उन बातों को आप मतलब बैठ के सुलझा सकते हो। और बैठ के सुलझाने का मतलब क्या होता है कि पूरा दिन मत खींचो, रात मत लो। रात जब आप सोते हो तो उस टाइम में अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसको आप क्लियर करो। ये अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को आप प्रायोरिटी दो। जब एक दूसरे को आप बताओगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हो, तो उस टाइम में क्या होगा कि मान लो सारी बातों को दरकिनार करके, फर्स्ट है कि आपको पता है कि लाइफ बहुत छोटी है और आपको इनके साथ जीना है, रहने के लिए कोई नहीं आया है। तो जब आप ये सोचते हो कि एक दिन किसी ना किसी को जाना ही है, तो मान लो चीज़ें हैं जो सामने है, उस बातों के साथ हम एक्सेप्ट करें और उन बातों के साथ में हम अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लाइफ को आगे बिताएं। जब ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि लाइफ हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं, क्या पता किसको मुझे कभी कुछ हो जाए, या मान लो हस्बैंड है उसको कुछ हो जाए, या वाइफ है उसको कुछ हो जाए, तो ये जब आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं ना, तो क्या होता है कि उस टाइम में जब अगर कोई झगड़ा भी हुआ है ना, तो आप उसको ना ख़त्म करने की कोशिश करते हो कि यार बस हो गया, लाइफ बहुत छोटी सी है और इसे हमें ख़त्म करना है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है, उन छोटी छोटी सी बातों को ना आप अपने लाइफ में लाकर आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्रायोरिटी देनी है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी है आपकी, मतलब कि आपको ईगो नहीं लाना है। आपके जो रिलेशन में है वो ईगो नहीं लाना है। अगर कोई सामने वाला कह रहा है कुछ भी बातें, तो आप उसको सुनो, हंस के, मुस्कुरा के, और आप देखो बहुत प्यार से। अगर जब मान लो कि कभी कुछ तू मैं हो जाती है, तो कोई भी पार्टनर है, मेल या फीमेल है, आप बड़े प्यार से देखते रहो। अगर वो देखे सामने बोले क्योंकि आप उधर से तो लड़ाइयाँ शुरू है या वहाँ से गुस्से में है, लेकिन आप प्यार से देख रहे हो। अगर वो सामने वाला बोले पागल हो गया, मैं इतने गुस्से में हूँ और तुम मुझे इस तरीके से हंस के देख रहे हो, आप बोल दो ना कि बस
प्यार आ रहा है, अच्छे लग रहे हो यार, या अच्छी लग रहे हो। तो जब आप ऐसे बोलते हो तो वहाँ क्या होता है कि बातें जो जिस वजह से लड़ाइयाँ हो रही है ना, वो बातें कमज़ोर हो जाती है और आपका जो रिश्ता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातों को आप अगर अडॉप्ट करोगे ना अपनी लाइफ में, तो रिलेशन बहुत अच्छे बन जाएंगे। बहुत 2-3 ऐसी बातें हैं जो हमारे रिश्तों के बीच में आती है। एक, जो आपकी बातों के से जो विचारधारा है वो नहीं मिल रही है, इस बात पे तू सही मैं सही, तू सही मैं सही में इसमें दरारें होती है। तो कई बार जैसे पेशेंट मेरे पास में आते हैं, बहुत कम ऐसे बातें होती हैं जो बहुत बड़ी बात हो और उसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी सी बात। अब मैं एक आपको बात बताऊंगी, जैसे कि मान लो कि एक कोई लेडी है, अब उसकी फ्रेंड है, अब उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसको बहुत महंगी गिफ्ट ला के दिया, भले ही उसमें प्यार ना हो, तो लेकिन वो महंगे महंगे गिफ्ट देता है। तो महंगे महंगे गिफ्ट देता है तो इसका मतलब एक दिखावे में जो सोसाइटी को दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में प्यार है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। तो आप कंपेयर मत करो, दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो। जैसे ही आप कंपेयर करोगे, क्या होता है ना, कई बार किसी का नेचर होता है, कई ऐसे जेंट्स होते हैं जिन्हें दिखाने की आदत नहीं होती है, वो दिखाते नहीं है, बट प्यार अंडरस्टूड बहुत ज़्यादा होता है और अपने रिश्ते को निभाने की उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप ये मत देखो कि आपके फ्रेंड्स तो के हस्बैंड जो है वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, या आपके फ्रेंड्स की जो की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने में बड़े प्यार मोहब्बत से केयर करती है, बाबू सोना करती है। तो जब आप ये सब देखते हो, कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे रिश्ता कमजोर हो जाता है। तो कंपेयर करना अपने रिश्ते में बंद करो। जैसे ही आप कंपेयर करोगे ना, तो आपके रिश्ते में ना गांठें आने लग जाएगी, या आप में दूरियां बढ़ने लग जाएगी। तो ये आप करना बंद करो। सबसे अच्छी बात है कि एक नियम बनाओ, जैसे नियम आप बनाओ कि जो आप रियल हो ना, वो रियल आप अपने पार्टनर को प्रेजेंट करो, आप दिखाओ कि आप क्या हो। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आप वो हो नहीं, लेकिन आप अपने पार्टनर के जैसा बनना शुरू कर देते हो, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो इनर सोल है वो हर्ट होगा, और आप एक्टिंग करोगे तो रियलिटी तो रहेगी नहीं, और रियलिटी नहीं रहेगी तो आप एक्टिंग कब तक ही कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप वो बताओ जो आप हो, अपने पार्टनर के सामने में आप अपने आप को एक्चुअल में जो आप हो वो प्रेजेंट करो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं फ्रेंड्स, कि जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है। वो अलग बात है कि कई बार आप कितना भी कर लो, कितना भी अपने आप को प्रेजेंट कर दो, तो लोग भाग जाते हैं, लोग चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, जहाँ पे आप सोचते हो कि इसके साथ में जीना है, मरना है, तो अगर ऐसी बातें होती है तो वहाँ तो बहुत ईजी है कि आप अपने पार्टनर की बातों को नज़रअंदाज कर सको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी बातें हैं कि आप उसको स्पेशल फील करवाओ। आप स्पेशल फील छोटी छोटी सी बातों को आप कर सकते हो, करके आप सबको पता है कि वो छोटी छोटी सी बातें क्या ही होती है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप अपना हैप्पीनेस ना, जैसे कि मान लो आप शादी करे हो, तो आप अपनी जो हैप्पीनेस है वो पार्टनर में मत ढूंढो, आप डिपेंड मत हो जाओ। जैसे ही आप डिपेंड हो जाओगे कि इसकी वजह से मुझे ये खुशियाँ मिलेगी, इसकी वजह से मुझे ऐसे हैप्पीनेस मिलेगा, अब तो जो कुछ है वो यही है, तो यहाँ पे भी आप गलती करोगे। आप ये करो कि आपकी वजह से आपके सराउंडिंग, आपके घर में, या आपका पार्टनर कैसे खुश रह सकता है, क्योंकि खुशी जो है वो आपके अंदर में है। जैसे ही आप डिपेंड हो जाओगे ना, मतलब कि जैसे पार्टनर है और डिपेंड हो जाओगे कि इन पे इनसे हमारे को खुशी ढूंढनी है, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। वहाँ पे आप कई बार क्या होगा कि मूड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, तो आपको कई बार सैडनेस भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो आप अपने आप को ढालो उसमें। अगर रिलेशन में हो आप, वाइफ हस्बैंड हो आप, तो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करो। अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि आप अपने पार्टनर को अंडरस्टूड कर पाओ। जो आपका पास्ट था वो आपका पास्ट था, वो आप अपने प्रेजेंट में कभी भी मत लाओ। ना वाइफ ना हस्बैंड, अपने प्रेजेंट में मतलब हर किसी का पास्ट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लॉयलिटी अगर दिखानी है तो आप लॉयल रहो। आपको लगता है कि कुछ बात आपको बतानी चाहिए तो आप वो बातें ज़रूर बताओ। कई बार क्या होता है, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट के लाइफ में ना भारी पड़ जाता है, और उसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर ये अज्यूम करने लग जाते हैं जो भी पार्टनर होते हैं कि शायद आप जैसे पहले थे वैसे ही आप अभी हो। तो ये बातें भी है।
तो उसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, उसको आपको क्रिटिसाइज नहीं करके आपको उसको अप्रिशिएट करना है। तो अगर ऐसी बात अगर आपने रिलेशन में रखते हो, आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत बनता है। ये कभी मत बोलो कि तुम कितने अलग हो मुझसे, मेरे जैसे तो नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहना क्या है, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रहना। और जब आप ऐसा कहते हैं तो सामने वाले को आप प्रायोरिटी देते हो, सामने वाले को आप वैल्यू देते हो। जब ऐसा कहते हो तो आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फ्रेंड्स, रिश्ते में ना बहुत सारी ऐसे बातें आती है जिसको आपको छोड़ना होता है, जिसको आपको नज़रअंदाज करना होता है। जब आप नज़रअंदाज करना सीख जाओगे तो रिलेशन खुद ब खुद बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो इस तरीके की बातें अगर आप रखते हो, मैं पहली बात जो बताई आप लोगों को, सबसे पहली बात कि अगर आप सोचते हो, चाहते हो कि इस पार्टनर के साथ में हमें लाइफ टाइम, जब तक कि हमारी सांसें हैं तब तक हमें अपनी ज़िंदगी इन्हीं के साथ में बितानी है, तो बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना होगा, स्पेशल फील कराना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी। आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होनी चाहिए। एंड ईगो को बहुत साइड में रखो। जब ये सारी बात आप रखोगे, लाजमी है कि आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत हेल्दी होगा और अच्छा होगा। इससे क्या होगा, ना तो आपकी कोई मानसिक स्थिति खराब रहेगी, आप जॉब पे अच्छे से जाओगे, आप स्वस्थ रहोगे, आपका घर परिवार अच्छा रहेगा, आप दूसरे से अच्छे से मिलोगे, आपके बच्चे अच्छे से रहेंगे। और जब आप अच्छे से हो, कहते हैं ना, अगर आप सुखी हो तो आपकी ज़िंदगी सुखी है, अगर आप दुखी हो तो आपका जीवन दुखी है। तो जब एक पार्टनर हमें अच्छा मिल जाता है ना, तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। और जब पार्टनर ही हमें ख़राब मिल जाता है तो वो ज़िंदगी हेल्थी हो जाती है। तो आप डिपेंड क्या करता है कि आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बनाते हो। बहुत सारी ऐसी बातों को दरकिनार करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपने पार्टनर को आप अच्छा गुड फील करा सकते हो, स्पेशल फील करा सकते हो। कभी भी मत बोलो कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते हो, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, हम अपने परिवार के लिए अच्छे हैं, हम अपने बच्चे के लिए अच्छे हैं। तो इस तरीके की बात अगर आप रखते हो ना, तो इससे क्या होगा कि आपका रिश्ता दिन ब दिन अच्छा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो एक दूसरे को अंडरस्टूड करिए, लाइफ है, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनर ही एक ऐसा रिश्ता है जो वाइफ हस्बैंड का एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्ते से ऊपर है। तो इस रिश्ते को जितना संभाल के रख सकते हैं उतना संभाल के रखिए, जितना ज़्यादा एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिश्ते में रिस्पेक्ट की। तो आप जब रिस्पेक्ट करते हो ना रिश्ते की, तो वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छा होता है। तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के साथ खुश रहिए, अच्छे से रहिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, उन छोटी सी बातों को दरकिनार करके अपने लाइफ को बहुत हैप्पीएस्ट लाइफ, पॉजिटिव लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ आप बनाइए। तो अपने पार्टनर को हमेशा स्पेशल फील कराइए, बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो। डिफरेंसेस हैं तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, ईगो को फेंक देना है कहीं, लॉयल्टी लानी है अपने रिलेशन के बीच में। तो जब आप ऐसी भी बातों को रखते हो, बिल्कुल अपने आपस में जो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने को रखनी है। जो बात अगर कोई रख रहा है आपके सामने में पार्टनर, तो उसको गौर से सुनिए, सुन के आप अप्रिशिएट करिए। अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए तो बोलने का एक तरीका आप प्रेजेंट करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप बताइए, ये बताइए कि तुमने किया तो बहुत अच्छा, पर थोड़ा ऐसे कर लो। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपका पार्टनर भी आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनता है। तो इस तरीके से आप बस थोड़ी थोड़े टाइम पे स्पेशल फील कराओ, अंडरस्टूड करो, लॉयल्टी रखो, ईगो को फेंक दो साइड में, और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एक दूसरे के साथ में स्पेंड करो। देखो लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर लगी तो सच में कमेंट्स करिएगा। और आगे मैं फिर से वीडियो कोशिश करूँगी कि जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं ये आज इसलिए लेकर आई कि कई क्या होता है ना, पेशेंट इतने आते हैं अपनी छोटी छोटी सी बातों को बहुत बड़ी बना देते हैं, और बड़ी बना के क्या है, वो मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। तो खूबसूरत सी लाइफ को खूबसूरत ही बना के जिए, पार्टनर को समझे और लाइफ को अच्छा और खूबसूरत बनाएं।